की प्रमुख खबर इस प्रकार से। खबरों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ राहत, जी हां, लेकिन इन कामों में चुनौतियां बाकी। किन चीजों में आएगी दिक्कतें और किन चीजों में मिल जाएगी छूट, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को दिए 8.31 करोड़ रुपए, मिल चुकी है पहली किस्त। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसके अलावा इस राज्य में दिया जा रहा है बिना राशन कार्ड के राशन, जी हां, ऐसा कौन सा राज्य है, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर बात करें तो कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आपको बता दें, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 1,31,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 11,000 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 70 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें, 430 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 21,15,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,41,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,27,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में राहत, लेकिन इन कामों में चुनौतियां बाकी। किन चीजों में आएगी दिक्कतें, जानिए। दोस्तों आपको बता दें, इसके अलावा जानेंगे इस योजना में लोगों को मिल गई पहली किस्त। जी हां, देश भर में 14 अप्रैल के बाद अब दूसरा लॉकडाउन जारी है, जो आने वाली 3 मई को खत्म होगा। लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से कुछ सेक्टर्स को राहत दी गई है। जी हां, आपको बता दें, 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में कई सेक्टर्स को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उठाया गया एक कदम है। जी हां, क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी वो चुनौतियां होंगी जिनका सामना 20 अप्रैल के बाद करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मजदूरों को वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती। जी हां, पिछले लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों ने सिर्फ अपना 5 या 10% तक काम किया, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ट्रांसपोर्टेशन जैसी समस्या को लेकर बात करके जरूरी चीजें बनाने वाली कंपनियों ने अपना काम सही तरीके से शुरू कर दिया है। अब कंपनियां 80% तक प्रोडक्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आगे जाकर अगर ऐसा रहता है तो कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं और उनकी सप्लाई चेन में बाधा आ रही है तो उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरा यह है कि कई कंपनियां ट्रकों पर निर्भर करती हैं, उन्हें अपने ड्राइवर वापस बुलाने में वक्त लग सकता है। जी हां, इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज मजदूरों को वापस लाना है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में अपने गांव जा चुके हैं। अगर कंपनियां उन्हें वापस बुला सकते हैं और उन्हें रहने के लिए कंपनी में ही जगह दे सकते हैं तो समस्या सुलझ जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, पीएम किसान योजना में 8.31 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी, नहीं मिले रुपए तो करें ये काम। दोस्तों आपको बता दें, देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। आम जनता के साथ ही देश के किसानों के लिए यह बेहद मुश्किल भरा वक्त है। इस बीच देश के करोड़ों किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 8.31 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त जमा कर दी है। सरकार ने इस योजना के तहत 16,621 करोड़ रुपए भेजे हैं। इसके अलावा अब सिर्फ 70 लाख किसानों के खाते में ही किस्त का पैसा भेजना बाकी रह गया है। बता दें कि इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं सरकार का लक्ष्य इस योजना में 14.5 करोड़ किसानों को रजिस्टर्ड करना है। दरअसल आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को केंद्र की ओर से हर साल 6,000 रुपए की राहत राशि दी जा रही है। यह राशि 3 किस्तों में किसान के खाते में आएगी। आपको बता दें, सरकार द्वारा पहली किस्त जमा कराने की कवायद की जा रही है, जो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में यह राशि खाते में जमा की जाएगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही किसानों द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खाते में यह राशि जमा नहीं हो सकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बिना राशन कार्ड भी दिया जा रहा है मुफ्त राशन। जी हां,
कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम बघेल ने अब उन लाखों लोगों को भी 1 महीने का मुफ्त राशन देने का फैसला किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इससे पहले राज्य के 56 लाख राशन कार्ड धारियों में ज्यादातर को 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जा चुका है। आपको बता दें, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में हम किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। जी हाँ, यह भूपेश बघेल का कहना है। नए राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी कामगार आए हैं उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके खाने और अस्थायी आवास का भी सरकार प्रबंध कर रही है। आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। दरअसल आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने सभी एटीएम कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले एटीएम सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम के फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देते हैं, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होता है बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए पैसा काटने लगता है। ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजैक्शन देता है, जिसमें 3 ट्रांजैक्शन का उपयोग आप दूसरे बैंक के एटीएम के लिए कर सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में एसबीआई 10 ट्रांजैक्शन देता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन ई पास आरोग्य सेतु ऐप पर जल्द मिलेगी ये सुविधा है। जानिए कैसे मिलेगा ई पास। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयार किए गए भारत सरकार के आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस ऐप के जरिए अब आपको लॉकडाउन का ई पास मिल सकेगा। इस बारे में आरोग्य सेतु ऐप पर नया सेक्शन ई पास जोड़ा गया है। ऐप में दिख रही सूचना के अनुसार जल्द ही इस पर ई पास की सुविधा शुरू होने वाली है। ऐसे में जरूरी काम से बाहर न निकल पाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन की ओर से ई पास या पास की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। लोगों का इंतजार है कि सरकार कब थोड़ी नरमी बरते और आसानी से पास जारी कर लोगों को जरूरी काम निपटाने की छूट दे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को राहत, पीएफ खाते में 15 मई तक मार्च का पैसा जमा करेंगी कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका एम्प्लॉयर सरकार की बताई गई कुछ शर्तों के अंतर्गत आता है तो आपको अगले 3 महीने के लिए अपनी सैलरी के पीएफ खाते के अंशदान की चिंता नहीं करनी होगी। अगले 3 महीनों के लिए आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा नहीं कटेगा, बशर्ते इन नियमों को आपका नियोक्ता पूरा करता हो। दरअसल आपको बता दें, भारत ने कहा है कि अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी 12% प्रत्येक के योगदान का भुगतान करेगी। यदि आपकी स्थापना में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं, यह आपको वित्तीय रूप से लाभान्वित करेगा और आपके पेरोल पर कर्मचारियों की निरंतरता को भी बनाए रखेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 3 मई तक ये है बैंकों की टाइमिंग। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अगर आपका भी बैंक में खाता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बैंकिंग सेक्टर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन में बैंकिंग कामकाज को लेकर नागरिकों को सूचित किया गया है कि केंद्र ने बैंकों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन में बैंकों की टाइमिंग 24 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के पहले फेज में जो थी वही तय की गई है। जी हाँ, बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑपरेट होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलेंगे। जी हाँ, गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नकदी और कर्ज सहायता मुहैया कराते रहने के लिए बीमा कंपनियां, बैंक को एटीएम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही कामकाज करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ,
अच्छी खबर, जी हां, आपको बता दें भारत का चीन को करारा जवाब। देश की इन 2 कंपनियों ने शुरू किया एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट का उत्पादन। दोस्तों दरअसल आपको बता दें देश में बढ़ रहे संक्रमण से लड़ने के लिए भारत की 3 में से 2 कंपनियों ने कोविड-19 की जांच के लिए एंटीबॉडी आधारित रैपिड टेस्ट किट के उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। इन दोनों कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए नेशनल रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लाइसेंस जारी कर दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत सरकार ने चीन से आरटीके मंगाई थी। बताया जा रहा था कि पहले यह 5 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी डिलीवरी 9 अप्रैल तक कर दी गई, पर अभी तक भारत को इसकी डिलीवरी नहीं हुई है। जी हां, 30 मिनट में आ जाती है रिपोर्ट। आपको बता दें आरटी-पीसीआर से संक्रमण का पता लगाने में 5 घंटे लगते हैं, जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहीं आरटीके से परिणाम आने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। आपको बता दें कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरटीके के निर्माण के लिए कुछ जरूरी सामग्री अमेरिका से इंपोर्ट की जाती है। वहीं एचएल लाइफ केयर के तकनीकी संचालन के निर्देश ईए सुब्रमण्यम ने बताया कि हमने उत्पादन शुरू कर दिया है, एक दिन में 25,000 किट बनाने की योजना बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और ताज़ा खबरें भी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज़ में आप बने रहें।